तो आइए बच्चों, सभी लोगों को नमस्कार। और आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग अध्याय 7 यानी समाकलन को पढ़ रहे थे। बीच में व्यस्तता ज़्यादा हो जाने के कारण हमने अपने वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो हम लोग एक्सरसाइज विविध पर यानी कि समाकलन की विविध यानी मिसलेनियस पर थे। उसके क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 तक कर चुके थे। तो उसी के क्रम में आज हमने अपना क्वेश्चन 23 नंबर लिखा है। तो देखिए यहाँ पर ये विविध एक्सरसाइज है। तो इसमें सभी प्रकार के मिश्रित सवाल हैं, यानी कि समाकलन की जो भी हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर विधियाँ, वो 3 विधियाँ पढ़ते हैं। तीनों विधियों के मिक्स्ड सवाल हैं। तो आपको यहाँ समझना होगा कि कैसे क्या करें जो इसका समाकलन हो जाए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आपने पिछली एक्सरसाइजों को अभ्यास किया है, आपने दोहराया है। यदि नहीं दोहराया है तो आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको पिछली सभी एक्सरसाइजें क्रम वाइज दोहरानी है और ढंग से दोहरानी है, तभी आप समाकलन सीख पाएंगे। और वैसे तो समाकलन बच्चे सीख जाते हैं। हमारे पास एक छोटा सा बच्चा है, आपको दिखाते हैं। इस बच्चे ने, हमारे इस छोटे से बच्चे ने भी छोटे छोटे सवाल नहीं होते हैं जिसमें x की घात n वाले फार्मूले से होते हैं, वो सभी सवाल इसने सीख लिए हैं। ये हमारे पास वैसे तो पढ़ने ही आता है, हमारा खास बच्चा है, ये सीख गया है। हमने छोटे छोटे सवाल सिखाए इसको, वो सब सीख गया। तो आप भी सीख सकते हैं, प्रयास करेंगे तब सीखेंगे। तो देखिए हम लोग इसका समाकलन करेंगे। तो आइए हम क्या करें इसमें। देखिए सवाल में आपको जो दिखे वो करें, फालतू की बकवास नहीं करनी है। जो सवाल में आपको दिखे वो करिए। तो क्या करेंगे आप? देखिए हमें तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है क्या करें क्या ना करें, लेकिन हाँ हमने एक बात पढ़ी है। यदि हमारे पास ऐसा लॉगरिथम में log m माइनस log n हो तो हम इसको log m बटे n लिख लेते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है। अच्छा, उसी के साथ में हमने ऐसा भी पढ़ा है m log n हो, ऐसा हो, या फिर ऐसा हो n log m हो, ऐसा हो। तो ये जो n होता है ये इसकी पावर में चला जाता है, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं log m की पावर n, यानी कि कहना चाहिए log m की पावर n को हम n log m लिख सकते हैं, या फिर इस प्रकार से अगर है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इस सवाल के अंदर बस हमें यही दिखा, ज़्यादा तो कुछ नहीं दिखा। कि इसमें देखिए इस 2 को अगर आप यहाँ ले जाएं तो कहीं ना कहीं ये फार्मूला यूज हो रहा है, ये वाला। तो इसके बिहाफ पर हम लोग इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो देखिए ये ऐसा हो जाएगा log x स्क्वायर। और यहाँ पर देखा आपने तो यहाँ पर log x स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही लिखना है, कुछ फालतू नहीं करना है। और देखिए ये इधर भी x स्क्वायर प्लस 1 है और ये रूट में है, ये थोड़ी समस्या आपको लग रही होगी। तो देखिए बच्चों, आपके इसमें सवाल में बटे में x की पावर 4 भी है। ठीक है, और ये सब विविध के सवाल हैं, आपको बड़े कायदे से करने हैं। कहीं ना कहीं इन सवालों से ही 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। तो देखिए अगर हम लोग अब इस लॉगरिथम के फार्मूले के अनुसार ऐसा इसको बना दें तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो देखिए log x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर हो जाएगा, ये बात आपके समझ में आ गई। और देखिए बच्चों यहाँ पर x की घात 2 प्लस 1 और रूट में है, थोड़ी सी इसमें अपने लोग थोड़ी सी जुगाड़ करते हैं। तो देखिए हम इसके अंदर x स्क्वायर कर दे रहे हैं रूट के अंदर, देखिए, और इसका x की घात 3 बाहर ले रहे हैं। तो देखिए अब आपको हम समझाते हैं, x की पावर 4 था, x की पावर 3 हमने यहाँ रख लिया, x बचा है, जिसको रूट के अंदर ले गए तो वो x स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ में आई होगी आपकी हमारी बात। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस x स्क्वायर का यहाँ भाग लगा दीजिए, ये बना रहने दीजिए, x की घात 3 भाग लगाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान x स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे।
देखिए हमने यहाँ एक्स स्क्वायर का भाग लगाया तो ये 1 हो गया, इसमें बटे में चला गया। बस यही कार्य यहाँ कर दीजिए तो यहाँ भी ऐसी ही स्थिति हो जाएगी, 1 + 1/x² हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, हम लोग एक विधि पढ़े थे, प्रतिस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। उससे हम लोग यहाँ पर समाकलन करेंगे। तो बच्चों आप ऐसा करिए, देखिए इस 1/1 + x² को t मान लीजिए। देखिए मानते हैं इस साइड हम लोग, और ये सवाल का ही पार्ट है, इसको साथ में ही करना है। माना 1 + 1/x² को हमने t मान लिया है। ठीक है, मान लिया t अपना काम चलाने के लिए। तो देखिए इसका और अवकलन करना है। क्यों करना है अवकलन? क्योंकि हमें dx, जब हम इसकी जगह t रख देंगे तो dx को भी चेंज करना होगा। तो dx को चेंज करने के लिए यहाँ पर हम अवकलन करेंगे, तभी तो इधर से dx आएगा और उधर dt हो जाएगा, वो हम लोग अपना सेट कर लेंगे। तो देखिए इसका अवकलन जब आप करोगे तो -2/x³ हो जाएगा, इधर dx हो जाएगा, इधर dt हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपके पास 1/x³ है, तो ऐसा ही यहाँ कर लें। तो देखिए 1/x³ कर लिया और dx कर लिया, तो देखिए ये 2 इधर चला गया तो ये dt/2 हो गया, और माइनस भी है तो यहाँ माइनस लग गया। अब देखना है कि भैया ये देखिए ये 1/x³ है और ये dx है। ठीक है, यानी कि 1/x³ dx की जगह dt/2 निगेटिव माइनस का रख लेंगे। ठीक है, रख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम t रख लेंगे और यहाँ पर भी हम t रख लेंगे। तो समझ गए हैं आप? तो भैया ये और ये गया काम से, और वो देखिए dt यहाँ हो जाएगा, इसको यहाँ लिख लीजिए, और माइनस का 1/2 बाहर कर दीजिए, और इसकी जगह रूट में t हो जाएगा, और ये log t हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सटा के लिखिए ना, तो बात सही लगेगी dt। अब हम लोगों को इसका समाकलन करना है। कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग खंडशः समाकलन लगाएंगे। देखिए बाय पार्ट यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे आप? तो बताइए किसको फर्स्ट माना जाए और किसको सेकंड माना जाए? 1/2। और भैया इस t को ऐसा लिख लीजिए, t की पावर 1/2, ऐसा कर सकते हो, log t dt। ठीक है, ये बात समझ में आई आपके? तो देखिए थोड़ा सा यहाँ नियम होता है फर्स्ट सेकंड का, वो हमने पिछले वीडियो में बताया भी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें आप इसको फर्स्ट कर दीजिए log t को, और इसको सेकंड कर दीजिए, और आपको फार्मूला पता ही होगा कैसे करते हैं उसमें। तो हम लोग इधर करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। 1/2 तो है ही बाहर, इससे कोई लेना देना नहीं। तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों। ठीक है बच्चों, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, यानी कि log t को हमने log t ही रखा। फिर t की घात हाफ का समाकलन करना है। तो देखिए एक जुड़ेगा इसमें, t की घात हाफ में 1 जुड़ेगा, यानी कि 1 जुड़ गया। ठीक है, बटे में भी यही आएगा, 1/2 + 1। ठीक है, यहाँ पर एक कोष्टक लगा लीजिए। ठीक है, माइनस, फिर एक समाकलन लगता है, पता है ना आपको सूत्र में। फिर फर्स्ट फलन का अवकलन करेंगे तो ये log t का 1/t हो जाएगा, और फिर इसका फिर t की घात हाफ का आप समाकलन करेंगे, t की घात हाफ का, तो वही आएगा t की घात 3/2 बटे में 3/2 इंटू dt। और भैया बंद कर दो इसको। ठीक है, इतना हो गया। अब आप क्या करोगे? देखिए समझ में आ रहा होगा, अगर आप समझ रहे होंगे तो, और नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए ये 2 और 1 यहाँ 2 गया, और ये 3/2 हो गया। इसको हम लोग यहाँ पर भैया 3/2 हो गया, तो इसको 2/3 लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर t की घात 3/2 ये वाला। ठीक है, इंटू log t। ठीक है, समझ में आई बात आपके? यहाँ पर भी देखिए 2/3 है, तो इसको भी बाहर कर दीजिए 2/3, और फिर t की घात 3/2 दिख ही रहा है, n2 dt, ये देखिए बंद कर दीजिए। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ रही है कि 2/3 यहाँ पर भी है। ठीक है, 2/3। अच्छा एक बात और है, ये t भी था तो इसकी एक घात यहाँ कम कर दीजिए। ठीक है, यहाँ 3/2 है, -1 कर दीजिए, तो ये थोड़ा कम हो जाएगा,
और इसका ये कैंसिल करो या फिर इसकी घात 1 मान लो, वहाँ पर कम कर दो। ठीक है, आगे और थोड़ा बढ़ते हैं। और उसके साथ ही 2/3 यहाँ भी है, 2/3 यहाँ भी, इसको बाहर कर दीजिए। तो -1/2 और इंटू में 2/3 हमने बाहर कर दिया। फिर भैया यहाँ पर हमारे पास बचा है टी की घात 3/2, यहाँ पर है हमारे पास log t। और भैया ये देखिए ये तो बाहर हो गया, और ये टी की घात ½ बचा है इंटू dt। और फिर एक बार और करेंगे, अभी समाकलन यहाँ करना बाकी है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, माइनस का 1/3 बचा है, और यहाँ पर टी की घात 3/2 है, और ये log t है। इसका आप समाकलन करेंगे तो ये भी टी की घात 3/2 हो जाएगा, बटे में भी 3/2 आएगा, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 2/3 करके। ठीक है, और एक कांस्टेंट भी लगाना है, क्यों? क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। तो बच्चों देखिए टी की घात 3/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको भी निकाल लीजिए। तो -1/3 टी की घात 3/2, भैया यहाँ बचा क्या है, log t -2/3 ये बचा है। अब एक समस्या है, सवाल तो x के टर्म में था, यहाँ तो t है, तो t को जो माना था आपने वही फिर पुनः वहाँ पर रख दीजिए। यानी कि t की जगह क्या रखोगे, आप रखोगे -1/3 और t की जगह रखोगे 1 + 1/x² की पावर यहाँ 3/2 है, रख दीजिए। ठीक है, log t की जगह 1 + 1/x², यहाँ तो कोई पावर नहीं, यहाँ पर 2/3 है, और भैया प्लस कांस्टेंट तो जुड़ेगा ही। तो जब भी कभी ये सवाल आपसे पूछा जाएगा तो 8 नंबर से कम का नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप एकदम अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो बात समझ में आएगी। तो देखिए बच्चों, हम अब अगले वीडियो में अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, और यदि आप लोगों के समझ में आया हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।